आचार का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, परशुराम जी प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु आदि देवताओं का स्मरण करें। दिन में उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। रात में दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्या में दिन की भांति उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मार्ग आदि पर जल में तथा गले में कभी भी मल आदि का त्याग न करें। सदा तिनकों से पृथ्वी को ढककर उसके ऊपर मल त्याग करें। मिट्टी से हाथ पैर आदि की भली भांति शुद्धि करने कुल्ला करने के पश्चात दंत धायन करें। नित्य नैमित्तिक काम्य क्रियांग मलकर्षण तथा क्रिया स्नान ये 6 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो स्नान नहीं करता उससे सब कर्म निष्फल होते हैं, इसलिए प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना चाहिए। कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा भूमि स्थित जल पवित्र होता है। उससे पवित्र झरने का जल, उससे भी पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया गया है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशय में गोता लगाकर शरीर का मैल धो डालें, फिर आचमन करके जल से मार्जन करें। हिरण्य वर्ण आदि 3 ऋचाएँ शनो देवीर भिष्टय यह मंत्र आपोहिष्ठा आदि 3 ऋचाएँ तथा यह मंत्र इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात जलाशय में डुबकी लगाकर जल के भीतर ही जप करें। उसमें अधर्मण सूक्त अथवा द्रुपदानीव मंत्र या कृतये मनः आदि सूक्त अथवा सहर्ष शीशा आदि पुरुष सूक्त के जप करना चाहिए। विशेषतः गायत्री का मंत्र जप करना उचित है। अधमर्षण सूक्त के भाव वृत्त देवता और अधमर्षण ऋषि है, उसका संद अनुरुष्ट है। उसके द्वारा भाववृत्त भक्ति पूर्वक वर्ण किए हुए श्रीहरि का स्मरण होता है। तदंतर वस्त्र बदलकर भीगी धोती निचोड़ने से के पहले ही देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर पुरुष सूक्त ये द्वारा जलांजलि दे। उसके बाद अग्निहोत्र करे। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर योगक्षेम की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण जाए। आसन शैया सवारी स्त्री संतान कमंडल ये वस्तुएं अपने ही हो तभी अपने लिए शुद्ध मानी गई है। दूसरों की उपयुक्त वस्तुएं अपने लिए शुद्ध नहीं होती। राह चलते समय यदि सामने से कोई ऐसा पुरुष आ जाए जो भार से लदा हुआ कष्ट पा रहा हो तो स्वयं हटकर उसे जानने के लिए मार्ग देना चाहिए। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री तथा गुरुजनों का भी मार्ग देना चाहिए। उदय और अस्त के समय सूर्य की ओर न देखे। जल में भी उसकी प्रतिबिंब की दृष्टिपात न करे। नंगी स्त्री कुआं हत्या के स्थान और पापियों को न देखे। कपास हड्डी भस्म तथा घृणित वस्तुओं को न लांधे। दूसरे के अंतपुर और खजाना घर में प्रवेश न करे। दूसरे के दूत का काम न करे। टूटी फूटी नाव वृक्ष और पर्वत पर न चढ़े। गृह और शास्त्रों के विषय में कौतूहल रखे। ढेला फोड़ने तिनके तोड़ने और नख चबाने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अंगों को न बजाए। रात को दीपक लिए बिना कहीं न जाए। दरवाजे के सिवा और किसी मार्ग से घर में प्रवेश न करे। मुंह का रंग न बिगाड़े। किसी की बातचीत में बाधा न डाले। अपने वस्त्र को दूसरे के वस्त्र से न बदले। कल्याण हो यही बात मुंह से निकाले।
कभी किसी के अनिष्ट होने की बात न कहे। पलाश के आसन को व्यवहार में न लावे। देवता आदि की साया से हटकर चले। दो पूज्य पुरुषों के बीच में होकर न निकले। झूठे मुंह रखकर तारा आदि की ओर दृष्टि न डाले। एक नदी में जाकर दूसरी नदी का नाम न ले। दोनों हाथों में शरीर न खुजलाए। किसी नदी पर पहुंचने के बाद देवता और पितरों का तर्पण किए बिना उसे पार न करे। जल में मल आदि न फेंके। नंगा होकर न नहाए। योग क्षेम के लिए परमात्मा की शरण में जाए। माला को अपने हाथ से न हटाए। गधे आदि की धूल से बचे। नीच पुरुषों को कष्ट में देखकर कभी उनका उपहास न करे। उनके साथ अनुपयुक्त स्थान पर निवास न करे। वैद्य, राजा और नदी के हीन देश में न रहे। जहाँ के स्वामी मलेच्छ, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हो, उस देश में भी निवास न करे। रजस्वला आदि तथा पतितों के साथ बात न करे। सदा भगवान विष्णु का स्मरण करे। मुंह के ढके बिना न जोर से हंसे, न चबाए ले और न छीके। विद्वान पुरुष स्वामी के तथा अपने अपमान की बात को गुप्त रखे। इंद्रियों के सर्वथा अनुकूल ही चले। उन्हें अपने वश में किए रहे। मल मूत्र के वेग को न रोके। परशुराम जी छोटे से भी रोग या शत्रु की उपेक्षा न करे। सड़क लांघ कर आने के बाद सदा आचमन करे। जल और अग्नि को धारण न करे। कल्याणमय पूज्य पुरुष के प्रति कभी हुंकार न करे। पैर को पैर से न दबाए। प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी भी निंदा न करे। वेद, शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा करना छोड़ दे। स्त्रियों के प्रति ईर्ष्या न रखे तथा उनका कभी विश्वास भी न करे। धर्म का श्रवण तथा देवताओं से प्रेम करे। प्रतिदिन धर्म आदि का अनुष्ठान करे। जन्म नक्षत्र के दिन चंद्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदि की पूजा करे। छठी, षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल या उबटन न लगावे। घर से दूर जाकर मल मूत्र का त्याग करे। उत्तम पुरुषों के साथ कभी वैर विरोध न करे।